नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं कास्टिंग और कास्टिंग डायरेक्टर्स और एक्टर्स इन पर बात करूंगा। हिंदी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, टीवी शोज़ में कास्टिंग के सिलसिले पर काफ़ी लंबी बातें होती रही हैं और बहुत दिनों से ये सब एक विवाद का विषय रहा है। नेपोटिज्म की बातें होती रही हैं, जान पहचान की बातें होती रही हैं। पिछले दिनों पाताल लोक नाम से एक वेब सीरीज़ शुरू हुई है। इस वेब सीरीज़ के सारे कलाकारों की बहुत तारीफ़ हो रही है, इस वेब सीरीज़ की भी तारीफ़ हो रही है, लेकिन इस तारीफ़ के बीच में धीरे से सरकता हुआ एक विवाद भी आ गया है। और यह विवाद ये है कि इस सीरीज़ के अंदर तकरीबन 10, कुछ लोग 7 कह रहे हैं, तो 7 से 10 कलाकार ऐसे हैं जो एक मशहूर कास्टिंग कंपनी में काम करते हैं और उसी कास्टिंग कंपनी को इस वेब सीरीज़ के लिए कास्ट करने का जिम्मा दिया गया था। इस पर बहुत सारे कलाकारों की आपत्ति है और उनमें से कुछ कलाकारों के मुझे फ़ोन आए। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर और से कई सारे लोगों ने फ़ोन किए। तो कल मैंने ये ट्वीट किया और ट्वीट में ये बात जाहिर की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। एक मशहूर कास्टिंग कंपनी ने एक वेब सीरीज़ में अपने ही सदस्यों को कास्ट कर लिया है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। फिर मैंने इसका उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की कि हम लोग जब युवा थे और उस समय साहित्य का चस्का लगा था, तो अपने छोटे शहरों में हम लोगों ने, साहित्यकारों ने और लेखकों ने, जो महत्वाकांक्षी लेखक थे, उन लोगों ने जिनकी कोई पहचान नहीं थी, उन्होंने मिलके एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका में खुद ही छपा करते थे और नमूने के लिए या थोड़ी सी अपनी फेस सेविंग के लिए 1-2 बाहर के लेखकों को छाप लिया करते थे। तो मुझे कुछ वैसा ही लगा कि कास्टिंग कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो जाहिर सी बात है ये वे सारे स्ट्रगलिंग एक्टर हैं जो किसी न किसी वजह से फिल्मों और टीवी शोज़ और वेब सीरीज़ में नहीं आ सके थे, अब एक ग्रुप बना करके और ऐसे अधिकार लेकर के खुद की ही कास्टिंग कर रहे हैं। यह एक धारणा हो सकती है और यह धारणा धीरे धीरे इतनी प्रबल हो गई है, इतनी ज़्यादा शिकायतें हो गई हैं कि इस पर अब बात उठ रही है और विवाद हो रहा है। विवाद का मुद्दा है ये, चूँकि होता क्या है भारत में कि कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज़ और कोई भी टीवी शो जब शुरू होता है तो उसकी कास्टिंग की जिम्मेदारी यहाँ पे किसी कंपनी को दे दी जाती है। जो विदेशों में सुना करता हूँ मैं, हॉलीवुड में ख़ास करके, कि जब भी किसी फिल्म को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वह फिल्म की यूनिट कास्टिंग की डिमांड तमाम वहाँ जो कास्टिंग कंपनियां हैं उनको एक साथ भेजती है और फिर वही सारे लोग रिकमेंड करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ किसी एक कंपनी को ठेका दिया जाता है और वही कंपनी फिर बाद में काम करती है। भारत में कास्टिंग का ऐसी कोई बहुत ठोस परंपरा कभी नहीं रही है। एक विभाग तो नहीं रहा है। मुख्य रूप से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, कई बार असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही कलाकारों के चुनाव किया करते थे। अनुराग कश्यप के आने के बाद से अनुराग कश्यप और उनके टीम और उनके साथ बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे आए जिन्होंने कास्टिंग का विधिवत सिलसिला शुरू किया। यहाँ से हमें मुकेश छाबड़ा जैसे टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर मिले और उनकी कंपनी आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि वे भी अछूते नहीं रह गए हैं, उन पर भी ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन कल जब मैंने ये ट्वीट किया तो अनुराग ने ही सबसे पहले ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उसको यूँ समझें कि जब हम लोग म्यूज़िक लेते हैं किसी फिल्म का, और कई बार हम लोग म्यूज़िक डायरेक्टर से ही कहते हैं कि आप ही गा दो इसको, क्योंकि उसकी आवाज़ हमें अपने गाने के लिए मुफीद लगती है। ऐसा ही हो सकता है कि जब कास्टिंग चल रही हो उस समय प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लगता हो कि जो लोग कास्टिंग में इन्वॉल्व हैं वे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस काम को कर सकते हैं और वैसे लोगों की कास्टिंग हो जाती होगी। और अनुराग ने कल ये भी बात कही कि वास्तव में कास्टिंग हम ही लोग करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं मुख्य रूप से, और डायरेक्टर ही चुनते हैं। कास्टिंग कंपनियां हमारे पास सुझाव भेजती हैं, कुछ कलाकारों के नाम भेजती हैं, उनके वीडियोस भेजती हैं, उसके आधार पर हम अपनी फिल्मों के हिसाब से उन कलाकारों को चुनते हैं। उनका एक
कह लें कि उनकी एक टिप्पणी या उनका एक ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत सारे कलाकारों को ये लगता है कि डायलॉग डिलीवरी ही एक्टिंग है। वास्तव में एक्टिंग और किसी भी किरदार के लिए ख़ास कलाकार की हमें जब ज़रूरत होती है तो हम उस हिसाब से उस कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं। और आजकल तो बड़े से बड़े कलाकारों की भी परीक्षा होती है, उनका ऑडिशन किया जाता है और इसका लोग बुरा नहीं मानते हैं। पहले इतने पारखी कह लें निर्देशक हुआ करते थे, हालांकि उनसे भी चूक होती रही होगी, जो अपनी नंगी आँखों से ही कलाकार को देख करके अपने किरदार जो उनकी कल्पना में होता था उसको देख के दोनों का मिलाप करके मेल करके अंदाज़ा लगा लेते थे कि कौन मेरे रोल के लिए फ़िट होगा। हम सभी जानते हैं कि श्याम बेनेगल आमतौर पर ऑडिशन नहीं लेते हैं, लेकिन नए कलाकारों ने, नए निर्देशकों ने अगर ऐसा सोचा और ऐसा कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में फ़िल्मों की कास्टिंग बहुत ही बदल गई है। यहाँ पे ऐसे उम्दा, बेहतरीन और प्रभावशाली कलाकार आ रहे हैं जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहे हैं। बाहर से आते हैं, 2-4 फिल्मों में काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। वास्तव में यही होना भी चाहिए। फ़िल्म के हिसाब से, किरदार के हिसाब से, फ़िल्म के सब्जेक्ट के हिसाब से, फ़िल्म के परिवेश के हिसाब से, फ़िल्म के माहौल के हिसाब से कलाकारों का चुनाव होना चाहिए। पाताल लोक इसलिए भी लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही है कि उसमें वो परिवेश है, वहाँ की भाषा अपनाई गई है, वहाँ का माहौल लिया गया है और वैसे ही कलाकारों का चयन किया गया है जो इन किरदारों में सही लगते हैं। अब इसे मात्र संयोग कहें या कोई साजिश कहें या फिर कोई मिली भगत कहें, जिसमें एक मशहूर कास्टिंग कंपनी ने अपने सारे कलाकारों को वहाँ रख लिया है और उस पर वैसे कलाकारों को आपत्ति हो रही है जिनका चुनाव इस सीरीज़ के लिए नहीं हो पाया या बाकी फिल्मों के लिए नहीं हो पाता है। ये हो सकता है कि कहा जाए कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात है और जिसे नहीं मिला है वह इस बात का रोना रो रहे हैं। कल अनुराग ने और भी ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि 25 सालों से मेरा यह अनुभव रहा है। उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है कि कभी भी मैं आऊं, उनके साथ बैठूं तो वे कास्टिंग के किस्से सुनाएंगे। कभी मौका मिला तो उसे भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन कलाकारों का चुनाव नहीं हो पाता है वे कलाकार ही बाहर जाकर के इस तरह का हंगामा करते हैं और इस तरह की शिकायतें करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इसमें थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है कि जिनकी पसंद या जो चुने नहीं जा पाते हैं एक्टर, वे नाराज़गी में, गुस्से में, अफसोस में, निराशा में इस तरह की बातें करते हों। लेकिन यह भी सच है और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कास्टिंग में पारदर्शिता नहीं है। वहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो सब कुछ देखा हुआ नहीं है। क्योंकि जिन कलाकारों से मेरी बात हुई उन्होंने ऐसी बात कही कि कई बार हमें ब्रीफ ही उल्टा कर दिया जाता है। मान लीजिए कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कॉमिकल, लेकिन हमें कह दिया जाएगा कि पागल जैसा कुछ करना है। अगर हमने पागल वाला ऑडिशन दे दिया तो जाहिर सी बात है हमारा चुनाव नहीं होगा। तो ब्रीफ गलत देते हैं कई बार कास्टिंग डायरेक्टर। उनका ये भी कहना था कई बार हमारे वीडियो ले लिए जाते हैं, हम उम्दा कलाकार हैं, हमने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, वे देख लेते हैं उस वीडियो को और फिर अपने कलाकारों से, अपने सहयोगियों से उससे बेहतर या उसके आधार पर, उसके रेफरेंस में और अच्छा अभिनय करवाते हैं और फिर उसको भेज देते हैं। हमारे वीडियो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। कुछ कलाकारों ने कहा कि हमारे बारे में कह दिया जाता है कि हम बहुत नखरे वाले हैं, हम बहुत तंग करते हैं, हम बहुत सवाल करते हैं, या फिर हम अवेलेबल नहीं हैं, या हमारे पास वक्त नहीं है, या पैसे हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। इस तरीके की बातें हो जाती हैं और इस तरीके से हमारी छटाई हो जाती है। अब इसमें कोई आयोग तो नहीं बैठ सकता, कोई जांच आयोग नहीं हो सकता है, लेकिन कलाकारों को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को और निर्देशकों को मिल बैठकर ही सोचना होगा कि क्या बेहतर तरीका निकाला जा सकता है। और जहां नैतिकता की बात है, मोरलिटी की बात है और वर्क एथिक की बात है, तो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है और उसे कास्टिंग की जिम्मेदारी मिली है तो वह कोशिश करे कि उसके सदस्यों को
उस कास्टिंग की लिस्ट में न रखा जाए या वो खुद इसके लिए प्रयास न करे। एक आध केसेज हो सकते हैं, एक आध बार ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बार बार अगर हो रहा है तो ज़रूर यह चिंता का विषय है और इस पर बात होनी चाहिए और इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। और मैं पक्का यकीन से कहता हूँ कि इस बार जो विवाद हुआ है, इस विवाद के बाद लोग थोड़े चौकन्ने रहेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी चौकन्ने रहेंगे, प्रोडक्शन यूनिट भी चौंकी रहेगी और निर्देशक भी सावधान रहेंगे कि इस तरीके की बातें दोहराई न जा सकें। तो चलिए, इस बार जिनका चुनाव नहीं हुआ वे उम्मीद करें कि वे अगली बार चुन लिए जाएंगे और बेहतर काम करेंगे। वैसे यह विभाग जिस ढंग से विकसित हुआ है और जिस ढंग से कार्य कर रहा है और जितने ज़्यादा कास्टिंग कंपनियां आ गई हैं, यह सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वेब इंडस्ट्री के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें तमाम किस्म के किरदारों में तमाम किस्म के कलाकार मिल रहे हैं। पहले की तरह नहीं है कि कुछ ही चंद ही कलाकार सारी तरह की भूमिकाओं को करते थे या वे इतने टाइप्ड हो जाते थे कि उनको देखते ही हम दर्शकों को अंदाज़ा हो जाता था कि ये क्या करेंगे। अभी कम से कम ये नहीं पता चलता कि जो कलाकार है वो क्या करेगा, क्योंकि वो हमेशा नए अंदाज में दिखता है, नए तरीके से दिखता है, उसका नया चेहरा भी होता है, उसके मैनरिज्म से हम वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो आप देखते रहें सिनेमा हॉल, और फिर से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और अपने मुद्दे उठाएं। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ फिल्मों की बातें करना, फिल्म कलाकारों की बातें करना ही नहीं है, फिल्म संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर भी बातें हम करेंगे। जैसे कि पिछले दिनों हमने मल्टीप्लेक्स और फिल्म निर्माताओं के बीच जो अनबन चल रही है उस पर भी बात की और उसके संभावनाओं पर भी बात की, उसके इतिहास पर भी बात की। हाँ, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी जानकारी के हिसाब से हमारा पक्ष हो सकता है, आप उस पक्ष से असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दें और हम लोग इस बहस को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।